इस अध्याय का विषय है क्रिया के भेद। इस विषय के अंतर्गत हम जानेंगे कि अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। क्रिया विषय के बारे में जानने से पहले वाक्य संरचना के मुख्य अंग कर्ता और कर्म के बारे में जानना आवश्यक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट वाक्य में जो कार्य को पूरा करता है वह कर्ता कहलाता है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रमा खाना बना रही है, हिमांशु पेड़ लगा रहा है, सुरेश ने आम खाया। इन सभी वाक्यों में खाना बनाने का कार्य रमा के, पेड़ लगाने का कार्य हिमांशु के और आम खाने का कार्य सुरेश के द्वारा किया जा रहा है। अतः रमा, हिमांशु और सुरेश कर्ता हैं। कर्म यानी ऑब्जेक्ट कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह उस वाक्य का कर्म होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे वेदांत फल खाता है, राम ने रावण को मारा। पहले वाक्य में खाने की क्रिया का प्रभाव फल पर, दूसरे वाक्य में मारने की क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। अतः यहाँ फल और रावण दोनों कर्म हैं। अब इन दोनों उदाहरणों की क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर हमें कर्म की पहचान कैसे होगी यह देखते हैं। पहले वाक्य की क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न बनेगा, वेदांत क्या खाता है। इसका उत्तर मिलता है फल, अर्थात यह इस वाक्य का कर्म है। दूसरा प्रश्न बनेगा राम ने किसे या किसको मारा। इसके उत्तर में हमें रावण शब्द प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह इस वाक्य का कर्म है। क्रिया यानी कि वर्ब जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य के अंत में लगाई जाती है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मोर नाच रहा है, महिमा पढ़ती है, बच्चा सोता है, रोहित खेल रहा है। इन वाक्यों में नाच रहा है, पढ़ती है, सोता है तथा खेल रहा है शब्दों से किसी न किसी काम के होने की जानकारी मिल रही है। अतः ये सभी क्रियापद हैं। अकर्मक क्रिया जिसका अर्थ है बिना कर्म के। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश दौड़ता है, पूजा नाचती है, नेताजी आ रहे हैं। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि दौड़ता है, नाचती है, आ रहे हैं आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ रहा है। अतः यह सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया जिसका अर्थ है कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन मिठाई खा रहा है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, रीना ने पुस्तक लिखी। इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि खा रहा है, बजा रहे हैं, लिखी आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर मिठाई, बांसुरी, पुस्तक आदि पदों पर पड़ रहा है। अतः यह सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। इसे पहचानने के लिए हम क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे मुकुंद कपड़े सुखाता है, साक्षी पुस्तक पढ़ती है। इन दोनों वाक्यों की क्रिया के साथ यदि क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, जैसे क्या सुखाता है कपड़े, क्या पढ़ती है पुस्तक, उत्तर में प्राप्त कपड़े तथा पुस्तक ये दोनों इन क्रियाओं के कर्म हैं। इन पदों के अतिरिक्त इन वाक्यों में आए अन्य पद कर्ता और क्रिया का कार्य कर रहे हैं। अतः इनमें एक ही कर्म है और ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया का अगला भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। इनको पहचानने के लिए भी हम क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दूसरा उदाहरण है संजय गाय को घास खिला रहा है। इन वाक्यों में दो कर्म हैं। क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने पर वाक्य में प्रयुक्त दोनों कर्मों की पहचान कैसे होगी, आइए देखते हैं। यदि इन वाक्यों में क्या लगाकर प्रश्न किया जाए, जैसे क्या सुनाई कहानी, क्या खिला रहा है घास, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तर कहानी तथा घास
दोनों निर्जीव कर्म हैं। यदि इन वाक्यों के साथ किसे लगाकर प्रश्न किया जाए, जैसे किसे सुनाई, बच्चों को, किसे खिला रहा है, गाय को, इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तर बच्चे तथा गाय दोनों ही सजीव कर्म हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने से हमें दो अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। अतः इन वाक्यों में दो कर्म हैं और ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम जान गए हैं कि अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इनकी पहचान के लिए हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राजेश दौड़ता है। इन पहले वाक्य में क्या पढ़ता है, प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में क्या दौड़ता है, प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह क्रिया अकर्मक है। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रियाएं स्वतः होती हैं वे सदा अकर्मक होती हैं। जैसे वर्षा हो रही है, सूर्य निकलता है, नदी बह रही है। यहाँ पर वर्षा का होना, सूर्य का निकलना, नदी का बहना आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं, इन्हें किसी के द्वारा संपन्न नहीं किया जा रहा, अतः ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान का अगला नियम है खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, लेना, देना आदि क्रियाएं हमेशा ही सकर्मक होती हैं, भले ही वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ हो या लोप कर दिया गया हो। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राखी गाना गाती है, रमेश कहानी लिखता है। यदि इन वाक्यों में कर्म का लोप कर दिया जाए तो वाक्यों का रूप इस प्रकार से होगा, राखी गाती है, रमेश लिखता है। यहाँ गाना और लिखना क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं। जब हम क्या से प्रश्न करते हैं तो पता लग जाता है कि कुछ छूट गया है, अधूरा सा है। क्या गाती है, क्या लिखता है, अपने आप में अपर्याप्त से लगते हैं। इस प्रकार कर्म का लोप होने पर भी ये सभी क्रियाएं सकर्मक रहती हैं। अब तक हमने सीखा कि यदि क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो तो वह क्रिया सकर्मक होती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि क्या लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में कर्ता प्राप्त हो तो वह क्रिया सकर्मक नहीं होगी। जैसे फूल खिलता है, यदि इस वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न बनाया जाए तो प्रश्न बनेगा क्या खिलता है। इसका उत्तर हमें फूल मिलता है, परंतु फूल करता है, कर्म नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। दूसरी बात यह है कि यह स्वतः होने वाली क्रिया है, फूल स्वयं खिल रहा है, तो यह क्रिया अकर्मक ही होगी। यदि अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए इन सभी नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो इस विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।